हैप्पी एग्ज़ाम्स चिल्ड्रन। टेंशन हो रही है ना एग्ज़ाम्स की, होनी भी चाहिए, तभी तो उसको एग्ज़ाम्स कहते हैं। ओके, बट हमें टेंशन नहीं लेना है, हमें एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन अच्छे से करनी है। अगर अच्छे से प्रिपरेशन करेंगे तो एग्ज़ाम भी बहुत अच्छी जाएंगी और मार्क्स भी बहुत अच्छे आएंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना है, प्रैक्टिस शीट को अच्छे से लर्न करना है ना। तो लेट्स स्टार्ट विथ प्रैक्टिस शीट। ओके, एंड ऑल द बेस्ट। We will directly start from question number 4. Question 1, 2, 3 I'll explain in next video. Okay, so let's start with question 4. Match the following. First matching है column A and B. Summer season matches with C, cotton clothes. Summer season में हम cotton clothes पहनते हैं. Winter season matches with D, hot milk. Cloudy day matches with E, hidden sun. यानी कि क्लाउडी डे, जिस दिन आसमान में क्लाउड्स रहते हैं तो जो सन होता है वो क्लाउड्स के साथ क्या करता है, छुपम छुपाई खेलता है। यानी कि क्लाउड्स के पीछे कभी छुप जाता है, कभी बाहर निकल जाता है, तो हमें जनरली हिडन सन दिखाई देता है। स्टॉर्मी डे, स्टॉर्मी डे इज मैचेस विद ए, अपरूटेड ट्रीज। क्योंकि जिस दिन स्टॉर्म आता है, बहुत बड़ा तूफान आता है, तो वो ट्रीज़ को अप्रूट भी कर सकता है, यानी कि उखाड़ के फेंक भी सकता है। देन लास्ट वन, रेनी डे मैचेस विद बी, अम्ब्रेलाज। यानी कि रेनी सीजन में हम अम्ब्रेला लेकर बाहर निकलते हैं जब बारिश आती है तब। सेकेंड वन मैचिंग कॉलम ए एंड बी, ह्यूमस। ह्यूमस इज फाउंड इन टॉप लेयर। क्ले आर कॉल्ड फाइन ग्रेन्स ऑफ सॉइल, यानी कि बहुत बारीक मिट्टी। सैंड यानी कि बिगर सॉइल पार्टिकल्स। बिगर मतलब बहुत बड़े नहीं, बट सैंड से क्ले से बड़े, सैंड। ओके, क्ले जो है वो बहुत बारीक होता है और सैंड जो होती है वो उससे बड़ी होती है। ग्रेवल, इट इज़ फाउंड इन बॉटम लेयर। नाउ सी, गेटवे ऑफ इंडिया मैचेस विद साउथ मुंबई। सेकेंड वन, शांति निकेतन मैचेस विद डी, educational institutions. Third one, Millennium Park matches with B, amusement park. And fourth one, religious centers matches with A, are known as Gopurams. Now D. First one, main cause of noise pollution matches with E, loud sound of music system. Second one, food, paper and manure matches with डी, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। यानी कि फूड, पेपर, मैन्योर, ये सारी जो वेस्ट है वो बायोडिग्रेडेबल है। बायोडिग्रेडेबल याद है ना, कि जिसमें बैक्टीरियाज जनरेट होते हैं और फिर वो उसको पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं और फिर वो सॉइल में, ज़मीन में ही मिक्स हो जाता है, दैट इज़ कॉल्ड बायोडिग्रेडेबल। थर्ड वन, स्मोक फ्रॉम फायर क्रैकर्स, यानी कि फटाके जलने से जो धुआं निकलता है वो, मैचेस विद ए, एयर पोल्यूशन। फोर्थ वन, जॉन्डिस एंड स्किन प्रॉब्लम्स, ये दोनों बीमारियों का नाम है, तो दैट मैचेस विद बी, वाटर पोल्यूशन, क्योंकि ये बीमारियां जो हैं वो वाटर पोल्यूशन की वजह से फैलती है। एंड फिफ्थ वन, सराउंडिंग्स इन विच प्लांट्स और एनिमल्स लिव, उसको हम क्या कहते हैं, हैबिटेट, यानी कि उनका रहने की जगह, तो दैट इज़ कॉल्ड सराउंडिंग्स। So here we end up with the matching. Now let's move to next question. Answer in one word. That is question number 5. Okay. First one. What is called the rainy season that comes after summer season? Summer season के बाद आने वाले rainy season को हम क्या कहते हैं, monsoon. Which unit is used to measure temperature? टेम्परेचर मेज़र करने के लिए हम कौन सा यूनिट यूज़ करते हैं, सेल्सियस। सेल्सियस जो है वो टेम्परेचर का यूनिट है। जैसे लेंथ का यूनिट मीटर है, वैसे ही टेम्परेचर का यूनिट सेल्सियस है। इन विच सीजन लीव्स बिगिन टू चेंज कलर एंड स्टार्ट फॉलिंग फ्रॉम ट्रीज, कौन से सीज़न में लीव्स जो है ट्रीज़ के वो पहले अपना कलर चेंज करते हैं और फिर ट्रीज से फॉल होना शुरू हो जाता है, मतलब लीव्स जो ट्रीज से अलग हो जाते हैं, दैट इज ऑटम सीजन। विच इज द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द सॉइल, टॉप सॉइल। नेक्स्ट, विच लेयर लाइज बिलो द सब सॉइल, फिफ्थ क्वेश्चन इज
विच लेयर लाइज बिलो द सबसॉइल, सबसॉइल के नीचे कौन सा लेयर है? द आंसर इज बेडरॉक. 6th one, which layer of soil holds underground water? सॉइल का कौन सा लेयर जो है वो अंडरग्राउंड वाटर को होल्ड करता है, यानी कि अंडरग्राउंड वाटर जो है वो सॉइल के कौन से लेयर में रहता है जनरली? दैट इज अगेन बेडरॉक. हाउ मेनी लेयर्स ऑफ सॉइल आर देयर? कितने लेयर्स हैं? 3 लेयर्स. सो 3. 8th क्वेश्चन, व्हाट वाज द अर्लियर नेम ऑफ मुंबई? मुंबई का नाम पहले क्या था? बॉम्बे. 9th वन, विच इज़ द मेन लैंग्वेज ऑफ पीपल ऑफ मुंबई? मुंबई के लोगों की मेन लैंग्वेज कौन सी है? मराठी. व्हाट इज़ कॉल्ड द रेसिडेंट ऑफ मुंबई? मुंबई के जो रेसिडेंट लोग हैं, मेन वहाँ के रहने वाले लोग, उनको क्या कहते हैं? मुंबईकर. Which is the India's first and largest amusement park located in Mumbai? इंडिया का सबसे पहला और सबसे बड़ा अम्यूज़मेंट पार्क जो मुंबई में है वो कौन सा है? एसएल वर्ल्ड. ये नेम तो बच्चों को बहुत अच्छे से आता है, मुझे पता है, क्योंकि आपका फेवरेट भी है ये. नेक्स्ट 12th क्वेश्चन, विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट ऑफ मुंबई? मुंबई का सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट कौन सा है? दैट इज गेटवे ऑफ इंडिया. विच इज़ द स्टेपल फूड ऑफ कोलकाता? कोलकाता का स्टेपल फूड क्या है? राइस. विच लाइब्रेरी ऑफ कोलकाता हैज़ मोर देन 1 करोड़ बुक्स? कोलकाता की ऐसी कौन सी लाइब्रेरी है जिसमें 1 करोड़ से भी ज़्यादा बुक्स हैं? नेशनल लाइब्रेरी. विच इज़ द फेमस डेजर्ट ऑफ कोलकाता? फेमस डेजर्ट, डेजर्ट यानी कि जो इसको हम खाना खाने के बाद हम जो स्वीट डिश खाते हैं उसको डेजर्ट कहते हैं. तो कोलकाता की फेमस स्वीट डिश क्या है? रसगुल्ला. देन 16th वन, व्हाट इज़ द नेम ऑफ फेमस क्रिकेट स्टेडियम इन कोलकाता? कोलकाता में जो फेमस क्रिकेट स्टेडियम है उसका नेम क्या है? ईडन गार्डन. What is the name of first museum of India located in Chennai? चेन्नई का सबसे पहला म्यूज़ियम, जो इंडिया का सबसे पहला म्यूज़ियम था, वो कौन सा है? गवर्नमेंट म्यूज़ियम. नेम द बिगेस्ट जूलॉजिकल पार्क इन साउथ ईस्ट एशिया इन चेन्नई. साउथ ईस्ट एशिया का सबसे बड़ा जूलॉजिकल पार्क जो चेन्नई में है वो कौन सा है? दैट इज़ एन्ना जूलॉजिकल पार्क. What was the earlier name of चेन्नई? चेन्नई का नेम पहले क्या था? मद्रास. 20th वन, which is the classical dance form of चेन्नई? चेन्नई का क्लासिकल डांस फॉर्म कौन सा है? It is भरतनाट्यम. How many elements are there in the environment? 3 elements. What is an increase in temperature of Earth's atmosphere cold? अर्थ के एटमॉस्फियर का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ हो रहा है, यानी कि बढ़ रहा है, उसको हम क्या कहते हैं? इट इज़ ग्लोबल वार्मिंग. देन विच टाइप ऑफ वेस्ट कैन बी चेंज्ड इनटू हार्मलेस नेचुरल स्टेट बाय बैक्टीरिया? दैट इज़ कॉल्ड बायोडिग्रेडेबल वेस्ट. यानी कि कौन से ऐसे वेस्ट है जो बैक्टीरिया उसमें जनरेट होने के बाद वो हार्मलेस नेचुरल स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है. सो दैट इज़ बायोडिग्रेडेबल वेस्ट. नेम एनी बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, यानी कि कोई भी बायोडिग्रेडेबल वेस्ट का नाम बताइए. पेपर, इसमें आप कोई भी बायोडिग्रेडेबल वेस्ट लिख सकते हो. नेम एनी नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, दैट इज़ ग्लास. यहाँ पे प्लास्टिक भी लिख सकते हो आप. ओके, सो हियर वी एंड अप विथ वन वर्ड आंसर. नाउ शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स. फर्स्ट वन, व्हाट इज़ वेदर? वेदर क्या है? वेदर इज़ द कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फियर ऑफ अ प्लेस एट अ पर्टिकुलर टाइम. वेदर जो है वो एटमॉस्फियर की एक कंडीशन है. कोई भी एक फिक्स प्लेस के लिए एक पर्टिकुलर टाइम पर उस जगह की एटमॉस्फियर की कंडीशन क्या है उसको हम वेदर कहते हैं.
What is weather forecasting? Weather forecasting क्या है? The information about future weather is known as weather forecasting. यानी कि फ्यूचर वेदर कैसा होगा, उसमें क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं, उसकी जो इन्फॉर्मेशन होती है उसको हम वेदर फोरकास्टिंग कहते हैं. व्हाट इज सीजन? व्हेन द वेदर रिमेन्स द सेम फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम वी कॉल द पीरियड अ सीजन. यानी कि एक सेम वेदर अगर लंबे समय तक कंटिन्यू रहे तो उस पीरियड को हम सीजन कहते हैं. वाई डज वाटर सिंक क्विकली इन सैंडी सॉइल? सैंडी सॉइल में वाटर क्विकली सिंक क्यों हो जाता है? इन सैंडी सॉइल द सॉइल पार्टिकल्स आर लूजली पैक्ड. सैंडी सॉइल में जो सॉइल पार्टिकल्स होते हैं वो लूजली पैक्ड होते हैं, यानी कि एक दूसरे से फर्मली अटैच नहीं होते हैं, टाइटली एक दूसरे के साथ अटैच होके नहीं रहते हैं. वो छुट्टे छुट्टे मतलब एक दूसरे को टच करके रहते हैं पर एक दूसरे से जॉइंट नहीं रहते हैं. इट होल्ड्स अ लॉट ऑफ एयर. उनके बीच में बहुत सारी एयर रहती है. बट कैन नॉट होल्ड वाटर एंड ड्रेन्स इट ऑफ. वो वाटर को होल्ड नहीं कर सकते हैं और वाटर उनमें से बह जाता है, बाहर निकल जाता है. नाउ क्वेश्चन 5. एक्सप्लेन इन ब्रीफ द लोकेशन ऑफ मुंबई. मुंबई का लोकेशन एक्सप्लेन कीजिए. मुंबई इज लोकेटेड ऑन द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया अलोंग द बैंक्स ऑफ द अरेबियन सी. मुंबई जो है वो इंडिया के वेस्ट साइड के कोस्ट यानी कि दरिया किनारे बसा हुआ है और वो जो है वो अरेबियन सी के किनारे हैं. ओके, सो नेक्स्ट मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. Sixth question. Which diseases are caused due to air and water pollution? Now, diseases caused due to air pollution यानी कि एयर पोल्यूशन की वजह से जो बीमारियां होती हैं वो कफ, स्किन एलर्जीज, अस्थमा एट्सेट्रा. अस्थमा का मतलब है ब्रीदिंग के रिलेटेड बीमारी. देन डिजीजेज caused due to water pollution. वाटर पोल्यूशन की वजह से कौन कौन सी बीमारियां फैलती हैं? कोलेरा. कोलेरा का मतलब है डायरिया एंड वॉमिटिंग दोनों होना. जॉन्डिस. जॉन्डिस का मतलब है जिसको हम पीलिया कहते हैं हिंदी में और गुजराती में जिसको हम कमड़ो कहते हैं. एंड स्किन प्रॉब्लम्स. नाउ 7th वन. नेम सम ऑफ द फेमस बीचेस इन मुंबई. मुंबई के कुछ फेमस बीचेस के नेम्स. Some of the famous beaches in Mumbai are Marine Drive, Chowpatty, Juhu and Aksa. It is Aksa. Okay. Write down the most popular street food items of Mumbai. Bhel puri, pav bhaji, vada pav, pani puri are the most popular street food items of Mumbai. सबके मुंह में पानी आ गया, सबके मुंह में, है ना? मेरे मुंह में भी आ गया. बट वी हैव टू लर्न क्वेश्चंस एट दिस टाइम, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड. राइट डाउन. सॉरी अगेन द सेम क्वेश्चन. व्हाट इज द नेम ऑफ द इंटरनेशनल एयरपोर्ट ऑफ मुंबई? मुंबई के इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम क्या है? द इंटरनेशनल एयरपोर्ट ऑफ मुंबई इज छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट. देन 10th क्वेश्चन. Name 2 amusement parks and shopping malls of Kolkata. कोलकाता के 2 अम्यूज़मेंट पार्क और शॉपिंग मॉल्स का नेम लिखिए. अम्यूज़मेंट पार्क्स मिलेनियम पार्क एंड साइंस सिटी. एंड शॉपिंग मॉल्स फोरम मॉल एंड गरियाहाट मॉल. विच आर द फेमस मॉन्यूमेंट्स एंड प्लेसेस ऑफ कोलकाता? फेमस मॉन्यूमेंट्स हावड़ा ब्रिज एंड विक्टोरिया मेमोरियल. And places are Eden Garden, Alipur Zoo, Shanti Niketan, National Library. Then question number 12. From where the Chennai gets its water supply? Chennai gets its water supply from Chennai Metropolitan
water supply. What are the main religions followed in Chennai? चेन्नई में मेनली कौन कौन से रिलीजियंस यानी कि धर्म फॉलो किए जाते हैं? द मेन रिलीजियस followed in Chennai are Hinduism, Islam and Christianity. Hinduism, Islam and Christianity. Now 14th question. Name the three elements that make up the environment. Environment के three elements के नाम बताइए. The three elements that make up the environment are air, water and soil. 15th one. What do you mean by environment? Anything that surrounds us is called our environment. यानी कि कोई भी ऐसी चीज़ जो हमारे आसपास है उसको हम environment कहते हैं. What are the two kinds of soil pollutants? दो तरह के soil pollutants बताइए. The two kinds of soil pollutants are biodegradable and non-biodegradable wastes. Then 17th one. Why do we feel colder on a cloudy day? A cloudy day is cooler because the sun rays cannot reach us directly. यानी कि क्लाउड्स अगर है आसमान में तो सन रेज को क्लाउड्स से होकर आना पड़ता है. A cloudy day is cooler because the sun rays cannot reach us directly. This is because clouds block the rays of the sun. Next, give names of three layers of the soil. The three layers of the soil are topsoil, subsoil and bedrock. What is clay soil? Clay soil consists of very fine clay particles. It is sticky. It can hold a lot of water. क्ले सॉइल जो है वो बहुत ही बारीक मिट्टी से बना हुआ होता है और वो चिपचिपा होता है, चिकना. ओके, स्टिकी. इट कैन होल्ड अ लॉट ऑफ वाटर. उसमें बहुत सारा पानी संभलता है, मतलब बहुत सारा पानी अगर उसमें हम डालें ना तो क्ले सॉइल जो है वो उसको एब्जॉर्ब कर लेती है. दिस टाइप ऑफ सॉइल इज जनरली फाउंड नियर रिवर बेड्स. रिवर बेड्स के नियर, आसपास ऐसी मिट्टी पाई जाती है. देन व्हाई इज लोमी सॉइल गुड फॉर ग्रोइंग प्लांट्स? देन रिवर बेड्स का मतलब है रिवर के आजू बाजू के एरिया में. ओके, व्हाट इज लोमी सॉइल, सॉरी, व्हाई इज लोमी सॉइल गुड फॉर ग्रोइंग प्लांट्स? प्लांट्स ग्रो करने के लिए लोमी सॉइल गुड क्यों है? लोमी सॉइल कंटेन्स बोथ सैंड एंड क्ले पार्टिकल्स. लोमी सॉइल जो है उसमें सैंड पार्टिकल्स भी रहते हैं और क्ले पार्टिकल्स भी रहते हैं. इट कैन होल्ड इनफ एयर एंड वाटर. उसमें एयर एंड वाटर का प्रमाण भी इनफ रहता है. इट इज़ द परफेक्ट सॉइल फॉर ग्रोइंग प्लांट्स. ये जो लोमी सॉइल है वो प्लांट्स ग्रो करने के लिए परफेक्ट सॉइल है. एंड इट इज़ फाउंड इन गार्डन्स एंड फार्म. यानी कि उसको गार्डन्स में या फार्म्स में पाया जाता है. सो हियर वी एंड अप विद question number 4, 5 and 6 of practice sheet. Students, all the best for your preparation, and next tomorrow we'll meet in online class. तब तक stay home, stay safe. Goodbye and have a nice day again, kids. Bye bye. Thank you.